हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्यांग स्टडी। दिस इज हरिओम। तो आज हम अपने सभी दृष्टिबाधित छात्रों को पढ़ाएंगे क्यूब एंड क्यूब रूट। तो सबसे पहले तो हम आपको पढ़ाएंगे क्यूब यानी कि घन के बारे में। क्यूब को हिंदी में कहते हैं घन। और इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे क्यूब रूट यानी कि घनमूल के बारे में। तो हम क्यूब रूट आपको पढ़ाएंगे क्यूब रूट बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्यूब क्या होता है? क्यूब को हिंदी में कहते हैं घन। ठीक है, तो जैसे आपने स्क्वायर में पढ़ा था, किसी भी नंबर की उसी नंबर से गुणा करना, यानी कि टू सिमिलर नंबर्स की आपस में गुणा करना क्या था? स्क्वायर था। यहाँ पे क्या होता है? थ्री सिमिलर नंबर्स की, यानी कि तीन समान संख्याओं की आपस में गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे हम घन कहते हैं, यानी कि क्यूब कहते हैं उस संख्या का, उस नंबर का। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री सिमिलर नंबर्स कॉल्ड अ क्यूब। जैसे हमने बोला आप सिक्स है, सिक्स का क्यूब निकालो तो क्या करोगे? सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स, यानी कि छः से, तो छः है ना, छः की छः से ही तीन बार गुणा, यानी कि सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स। तो हमें कितना मिलेगा? वी विल गेट 216, यानी कि 216, यानी कि 216 है। तो 216 क्या है हमारा? छः का घन है, यानी कि क्यूब ऑफ सिक्स इज 216। इस तरह से। ठीक है, हमने कहा कि फोर का क्यूब निकालो तो क्या करोगे? फोर इंटू फोर इंटू फोर, तो वी विल गेट कितना? 64, हमें 64 मिल जाएगा। तो 64 यानी कि 64 है, वो क्या है हमारा? क्यूब है किसका? फोर का, यानी कि 64 इज क्यूब ऑफ फोर। ठीक है, इस तरह से। यहाँ पावर के केस में समझो, हमने आपको स्क्वायर में बताया था पावर टू। किसी भी नंबर पे जितनी पावर होती है, यानी कि जितनी घात होती है, उसकी उतनी ही बार गुणा हो जाती है। तो हमने कहा था, अगर हमने जैसे बोल दिया फोर की पावर टू, तो यानी कि फोर इंटू फोर, तो ये तो हो गया हमारा स्क्वायर 16। अगर हमने कह दिया कि फोर की पावर थ्री, तो क्या करोगे? फोर इंटू फोर इंटू फोर, यानी कि चार की चार से ही तीन बार गुणा, यानी कि चार गुणा चार गुणा चार कितना? 64। तो ये हमारा क्यूब होता है, यानी कि पावर थ्री होता है क्यूब में, और स्क्वायर में होता है पावर टू। हमने कह दिया आप सिक्स का क्यूब निकालो, तो यानी कि सिक्स, सिक्स की पावर थ्री कितना? सिक्स की पावर थ्री, यानी कि छः की घात तीन कितना? छः की घात तीन, यानी कि छः गुणा छः गुणा छः। पावर का मतलब यही होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 216। इस तरह से। अब हम आपको एक से लेकर 20 तक की संख्याओं का क्यूब इसमें बोल के बताएंगे, ताकि आपको रिवीजन हो जाए, है नहीं? क्योंकि इसकी टेक्निक है वो हमने दूसरी वीडियो में बना के डाली है, यहाँ पे हम केवल आपको ओवरव्यू देंगे। तो वन का हमारा क्यूब होता है वन इंटू वन इंटू वन, इक्वल में कितना आ जाएगा? वन। ठीक है, तो टू का हमारा क्यूब कितना होता है? टू इंटू टू इंटू टू, तो इक्वल में कितना? एट। थ्री का हमारा क्यूब कितना होता है? थ्री इंटू थ्री, तो कितना? इक्वल में 27। फोर का हमारा कितना होता है क्यूब? फोर इंटू फोर इक्वल में 64। फाइव का हमारा कितना होता है क्यूब? फाइव इंटू फाइव इक्वल में 125। सिक्स का हमारा कितना होता है क्यूब? सिक्स इंटू सिक्स इक्वल में कितना? 216। सेवन का हमारा कितना होता है क्यूब? सेवन इंटू सेवन, तो कितना? 300 इक्वल में 43। क्या? सेवन इंटू सेवन इक्वल में कितना आ जाएगा? 343। ठीक है, इस तरह से। तो अब हम आपको डायरेक्ट करवा रहे हैं। आठ का कितना होगा? आठ का क्यूब होता है 512, यानी कि 512। नाइन का होता है कितना पता है? 729, यानी कि 729। टेन का होता है 1000। ठीक है, 11 का होता है 1331, यानी कि 1331। ठीक है, यानी कि 1331, कितना? 1331, 1331। ट्वेल्व का होता है 1728, यानी कि 1728, कितना? 1728। तो 1728 इज क्यूब ऑफ ट्वेल्व। थर्टीन का होता है पता कितना? 2197। फोर्टीन का होता है 2744। फिफ्टीन का होता है 3375। सिक्सटीन का होता है 4096। और सेवनटीन का होता है 4913। ठीक है, हमारा एटीन का होता है 5832। और हमारा नाइनटीन का होता है 6859। और हमारा ट्वेंटी का होता है कितना? 8000, यानी कि 8000। ठीक है, 8000 या बोलेंगे 8000, इस तरह से। अब हम आपको बताएंगे क्यूब रूट के बारे में। क्यूब रूट क्या होता है? ठीक है,
तो जैसे हमने आपसे बोला 6 का क्यूब बताओ, तो 6 का क्यूब कितना हो गया, 6 इंटू सिक्स इंटू सिक्स कितना, वी विल गेट 216। तो 6 का घन तो यानी कि क्यूब तो 216 हो गया, लेकिन अगर हम बोलें 216 है ना, इनका आप घनमूल बताओ, क्यूब रूट बताओ, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उल्टा होता है, जैसे स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट होता था ना, वर्ग का उल्टा वर्गमूल, ऐसे ही यहाँ पे घन का उल्टा घनमूल हो जाएगा, यानी कि क्यूब का उल्टा क्यूब रूट। 6 का अगर हम घन बोलेंगे तो 216, और 216 का अगर हम घनमूल बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। यानी कि 6 का क्यूब इज 216 एंड क्यूब रूट ऑफ 216 विल बी 6। ठीक है, या आप ऐसे समझ सकते हो, कोई भी क्यूब नंबर है, जैसे हमारा 216 है, एक क्यूब नंबर है, एक किस रूट नंबर के, कौन सी ऐसी रूट है, कौन सी ऐसी बेस नंबर है, मूल संख्या है, कौन सी ऐसी बेस नंबर है जिसका क्यूब करने पर हमें 216 मिला है, 216 मिला है, तो वो 6 है। तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, घनमूल या क्यूब रूट हो जाएगा 216 का। ऐसे ही हमने आपसे बोला 512 है, 512, 512 इट इज अ क्यूब नंबर। तो एक कौन सी रूट नंबर, कौन सी बेस नंबर, कौन सी मूल संख्या, कौन सी बेस नंबर का क्यूब करने पर मिला है 8 का। तो 512 का हमारा क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हम आपको इसकी टेक्निक बताएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ क्यूब रूट फाइंडिंग। ठीक है, तो इसमें भी आपको फैक्टर करने पड़ते हैं। तो आपसे निवेदन है अगेन हमारा कि हमारी फैक्टर वाली वीडियो अवश्य देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक पेस्ट कर देंगे। ठीक है, लिंक उसका है वो पेस्ट कर देंगे, है नहीं। तो हम आपको बताएंगे, जैसे हमने लिख लिया 216 यानी कि 216 का क्यूब रूट निकालो, क्या 216 का क्यूब रूट। तो हम पहले इसके फैक्टर करेंगे, हम देखेंगे पहले ये 2 से कट जाएगा, यानी कि 2 से भाग देंगे, तो 2 से कटेगा 216 कितनी बार में, 108 बार में। 108 हमारा 2 से दोबारा कट जाएगा 54 बार में, 54 बार में। ठीक है, 54 हमारा दोबारा 2 से कट जाएगा 27 बार में। अब हम फैक्टर लाइन में इन्हें लिखते जाएंगे, नहीं तो हम भूल जाएंगे, तो हम फैक्टर लाइन में लिख लेंगे 2 इंटू टू इंटू टू। ठीक है, अब हमारे ऊपर आ गए 27, ये 2 से तो कटेंगे नहीं, ये कटेंगे हमारे 3 से, तो 3 से हम काटेंगे 27 को 9 बार में, कितनी बार में, 9 बार में। ठीक है, अब 9 हमारा 3 से कटेगा 3 बार में। ठीक है, अब हमारा बचा 3, 3 से हमारा 3 कटेगा 1 बार में। तो हमने 2 से काटा 3 बार में, तो कितने लिख लिए फैक्टर लाइन में, 2 इंटू टू इंटू टू, और 3 से भी हमने 3 बार काटा, यानी कि 3 इंटू थ्री इंटू थ्री। तो हमारे 3 बार आए 2 और 3 बार आए हमारे 3। ठीक है, स्क्वायर रूट में क्या होता था, 2 संख्याओं के, 2 समान संख्याओं के पेयर बन रहे थे। यहाँ पे क्या है, 3 नंबर्स के पेयर बनते हैं, 3 सेम नंबर्स के। जैसे हमारा 2 इंटू टू इंटू टू है, तो इसका एक पेयर बन जाएगा। ऐसे ही हमारा 3 इंटू थ्री है, इसका एक पेयर बन जाएगा। तो एक बार हम 2 को बाहर ले लेंगे, एक बार हम 3 को बाहर ले लेंगे। जिन जिन संख्याओं का पेयर बनता है ना, उन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। जैसे 2 का एक पेयर बना, एक बार 2 को बाहर निकाल लेंगे आंसर लाइन में। 3 का एक पेयर बना हमारा, तो एक बार 3 को बाहर निकाल लेंगे। तो आंसर लाइन में हम उन सब की इंटू कर देंगे, यानी कि एक बार 2 बाहर आया, फर्स्ट पेयर 2 का था, एक बार हमारा 3 बाहर आया और सेकंड पेयर 3 का था, तो 2 इंटू थ्री हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आवर आंसर विल बी 6। तो 6 इज क्यूब रूट ऑफ 216। इस तरह से हम लोग करते हैं। हमने आपसे बोला 3375 का क्यूब रूट निकालो, तो आप पहले इसके फैक्टर करो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 से तो ये कटेगा नहीं, 2 से इसमें भाग नहीं जाएगा, हम 3 से करेंगे, तो 3 से जाएगा, 3375 है ना, 1125 बार में। ठीक है, अब हमारे 1125 हैं, ये 3 से जाएंगे पता कितनी बार में, 375 बार में। कितनी, 375 बार में। एक बार दोबारा हम, नहीं तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। हमने क्या बोला, 3375 थे, हमने 3 से डिवाइड किया, तो ये 1125। अब हमारे 1125 जाएंगे 3 से 375 बार में। अब 375 हमारे 3 से जाएंगे 125 बार में। ठीक है, अब हम पहले लिख लेंगे, नहीं तो हम फिर से भूल जाएंगे। तो हम फैक्टर लाइन में लिख लेंगे 3 इंटू थ्री इंटू थ्री, और इंटू लगा देंगे ताकि हम अगली नंबर और लिख लें, है नहीं। तो हमारा 125 है, ये 5 से ही आएगा 25 बार में। 25 हमारा अगेन 5 से ही जाएगा 5 बार में, 5 हमारा अगेन 5 से जाएगा, 5 बन जाए 5 1 बार में। तो हमने 3 से 3 बार काटा, 5 से भी हमने 3 बार काटा है, तो हमने लिख लिया था पहले ही 3 इंटू थ्री फैक्टर लाइन में। अब हम 5 इंटू फाइव ए और लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारा एक 3 का पेयर बना है, क्योंकि 3 की रेप्लीकेशन 3 टाइम हुई है, 3 हमारा 3 बार आया है नहीं।
ऐसे ही हमने 5 का भी 3 बार यूज किया, यानी कि 5 की रेप्लीकेशन भी 3 टाइम हुई है। तो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो एक हम 3 को बाहर निकाल लेंगे क्योंकि फर्स्ट पेयर है हमारा किसका, 3 का। आंसर लाइन में 3 लिख लेंगे, और एक बार हम 5 को बाहर निकाल लेंगे क्योंकि 5 का हमारा सेकंड पेयर है। तो आंसर लाइन में हम क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे 3, इंटू में एक बार लिखेंगे 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 यानी कि 15। तो 15 इज द क्यूब रूट ऑफ 3375। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और करते हैं, जैसे हमने आपसे बोला आप निकालो 2744 का क्यूब रूट। तो पहले इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो 2744 को हम जब 2 से काटेंगे तो ये आएगा 1372 बार में। कितनी बार में, 1372 बार में। अब हमारे 1372 हैं, ये दोबारा हमारे 2 से जाएंगे कितनी बार में, 686 बार में। ठीक है, 686 बार में। अब हमारे ये 686 हैं, ये दोबारा जाएंगे 2 से 343 बार में। ठीक है, 343 बार में। अब हम जो 2 इंटू 2 इंटू 2 आए हैं, इन्हें हम लिख लेंगे फैक्टर लाइन में। क्या लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, ताकि हम भूले ना। क्या, ताकि हम भूले ना। अब हमारे 343 हैं, ये हमारे 3 से तो जाएंगे नहीं, ना तो 5 से जाएंगे। हमें पता है, आप लोग डिविजिबिलिटी का रूल लगा के देख सकते हो, हमें तो पता ही है वैसे तो अब हम लगाएंगे, क्योंकि वीडियो शॉर्ट बने, इसीलिए छोटी बने वीडियो, इसीलिए हम टाइम की बचत कर रहे हैं, ताकि टाइम की बचत हो जाए। अब हम इस 7 से ही जाएंगे, 343 है, 7 से ही डिवाइड होंगी। तो 7 से हम 343 को करेंगे तो ये 49 बार में। 49 हमारे अगेन जाएंगे 7 से 7 बार में। 7 हमारा अगेन जाएगा 7 से 1 बार में। 7 बन जाए 7 है नहीं, जब तक करते हैं जब तक 1 नहीं आ जाए। क्या, कब तक करते हैं, जब तक कि ऊपर 1 ना आ जाए। तो हमने 7 से भी 7 इंटू 7 इंटू 7, इन्हें भी हम लिख लेंगे फैक्टर लाइन में। तो हमारे कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये भी फैक्टर लाइन में है, इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो हमारा 2 का पेयर बन गया, क्योंकि 2 की रेप्लीकेशन 3 टाइम हुई है। एक हमारा 7 का पेयर बन गया, क्योंकि 7 भी 3 टाइम्स रेप्लीकेट हुआ है। रेप्लीकेशन का मतलब होता है कि पुनरावृत्ति, मतलब कितनी बार आया है। ठीक है, तो एक बार हम 2 को बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि 2 की रेप्लीकेशन 3 टाइम हुई है। एक बार हम इंटू में लगे, आंसर लाइन में इंटू लगा के लिखते हैं ना, तो हमने 2 लिख लिया आंसर लाइन में। और एक बार हम 7 निकाल लेंगे, क्योंकि 7 की भी रेप्लीकेशन 3 टाइम हुई है। तो 2 इंटू 7 लिख लेंगे आंसर लाइन में। तो माई आंसर विल बी 14। तो 14 इज द क्यूब रूट ऑफ 2744। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो और करते हैं, जैसे हमें 1000 का निकालना है। वैसे तो इसका बहुत ईजी है, ठीक है, लेकिन हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं ना। तो हम 1000 को 2 से करेंगे तो ये 500 बार में। 500 को 2 से करेंगे डिवाइड, तो ये 250 बार में। 250 को 2 से करेंगे तो ये 125 बार में। ठीक है, और 125 हमारे 5 से जाएंगे 25 बार में। 25 हमारा 5 से जाएगा 5 बार में। 5 हमारा 5 से जाएगा 1 बार में। तो हमारे प्राइम फैक्टर्स कितने आए, इन्हें हम एक फैक्टर्स लाइन में लिख लेंगे। क्या, हमारे जितने प्राइम नंबर से हमने यूज किया है काटने में, डिवाइड करने में, उन्हें हम लिख लेंगे एक फैक्टर लाइन पे। सभी फैक्टर्स को, ऑल फैक्टर्स होते हैं वो कहाँ लिखे जाते हैं, ऑल प्राइम फैक्टर्स हमारे फैक्टर लाइन पे लिखे जाते हैं, डिनोट किए जाते हैं। कहाँ डिनोट किए जाते हैं, फैक्टर लाइन पे। तो हम लिख लेंगे इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो एक 2 का पेयर बन जाएगा, एक 5 का। तो आंसर लाइन में क्या लिखेंगे, एक बार 2 को बाहर ले लेंगे, बिकॉज फर्स्ट पेयर इज ऑफ 2। 2 लिख लिया हमने आंसर लाइन में। इंटू में लिख लेंगे 5, बिकॉज सेकेंड पेयर इज ऑफ 5। पहला पेयर हमारा 2 का था और दूसरा पेयर हमारा 5 का था। तो 2 इंटू 5, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आंसर विल बी 10। यानी कि जो 10 है वो हमारा क्यूब रूट है किसका, 1000 का। अब हम आपको कुछ ऐसी संख्याएं लेके बताएंगे जिनके क्यूब रूट पूरे पूरे नहीं निकलेंगे। देखो हम बताते हैं, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे कितना, 40 ले लिया, यानी कि 40 ले लिया। जब हम इसके फैक्टर करोगे ना, 40 को 2 से काटोगे कितनी बार में, 20 बार में। 20 को 2 से काटोगे कितनी बार में, 10 बार में। 10 को 2 से काटोगे कितनी बार में, 5 बार में। 5 को 5 से काटोगे 1 बार में। तो हम इन सभी को फैक्टर लाइन पे डिनोट करेंगे। तो ये कितने आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो 2 तो हमारा 3 बार आ गया है, 2 का तो पूरा पेयर बन गया है, लेकिन हमारा 5 है वो इनकम्प्लीट है। तो जैसे हम स्क्वायर रूट में कर रहे थे, जितने इनकम्प्लीट बच रहे थे उन्हें हम स्क्वायर रूट के साइन में लिख रहे थे, इंटू लगा के राइट हैंड पर, है नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे, जितने इनकम्प्लीट बचेंगे, अगर एक बचता है इनकम्प्लीट तो उसे ही रख देंगे। अगर एक से अधिक बच रहे हैं तो उन सभी की इंटू करके इस क्यूब रूट के साइन में लिख देंगे। किसमें, क्यूब रूट के साइन में। जैसे हमारा यहाँ पे क्या है,
अगर स्क्वायर रूट हम निकालते हैं तो वहाँ पे स्क्वायर रूट के साइन में लिखते हैं इंटू लगा के, यहाँ पे हम क्यूब रूट के साइन में रख देंगे। तो हमारा 2 × 2 × 2 × 5 है। 2 तो हमारा 3 टाइम रेप्लीकेट हुआ है, 2 हमारा 3 टाइम रेप्लीकेट हो गया है, लेकिन 5 हमारा सिंगल है। तो 2 को तो रख लेंगे बाहर निकाल के आंसर लाइन पे, एक बार 2 और इंटू में क्यूब रूट का लगाएंगे साइन राइट हैंड पे, तो उसमें क्या रखेंगे 5 को रख देंगे, क्योंकि 5 का हमारा इनकम्प्लीट पेयर था। तो आंसर क्या हो जाएगा 2 × क्यूब रूट ऑफ 5। ठीक है, इस तरह से हम लोग करते हैं। और बता रहे हैं हमने ले लिया यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 108। तो 108 को जब हम काटेंगे ना 2 से 54 बार में, 54 को 2 से काटेंगे 27 बार में, 27 को हम 3 से काटेंगे 9 बार में, 9 को 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 को 3 से काटेंगे 1 बार में। तो फैक्टर्स को हम डिनोट करेंगे फैक्टर लाइन पे। तो ये कितने हो जाएंगे 2 × 2 × 3 × 3 × 3। 2 हमारे 2 बार आए हैं, 3 हमारे 3 टाइम आए हैं। तो 2 का पेयर हमारा इनकम्प्लीट है नहीं है, और 3 का हमारा कंप्लीट है। तो 3 को तो हम बाहर ले लेंगे, 3 तो हमारा आ जाएगा क्योंकि 3 हमारा 3 बार आया है। और जो हमारा 2 का पेयर इनकम्प्लीट है, क्यों? क्योंकि क्यूब रूट में 3 3 के पेयर बनते हैं ना। अगर एक संख्या 3 टाइम्स आती है तब पेयर बनता है। तो हमारा 3 × 3 × 3 तो था, वो तो हो गया पेयर कंप्लीट, 3 को तो हमने लिख लिया। और हमारा 2 × 2 ये केवल 2 बार ही है, तो ये पेयर हमारा इनकम्प्लीट है। तो हम क्या करेंगे 3 को तो लिख लेंगे आंसर लाइन में, इंटू में राइट हैंड पे क्यूब रूट का साइन लगाएंगे, उसमें हम क्या लिखेंगे 2 × 2 की मल्टीप्लाई करके, यानी कि 4। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा 3 का पेयर कंप्लीट था, इंटू अब राइट हैंड पे क्यूब रूट का साइन उसमें लिखेंगे 2 × 2 यानी कि 4। तो आंसर कितना हो जाएगा 3 × क्यूब रूट ऑफ 4। ये किसका आ जाएगा 108 का क्यूब रूट। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कितना आया हमारा 3 × क्यूब रूट ऑफ 4। 3 × क्यूब रूट ऑफ 4 इज द क्यूब रूट ऑफ 108। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और लेते हैं, जैसे हमने लिया यहाँ पे, हमने ले लिया 750। ठीक है, 750। तो हम इसके फैक्टर्स करते हैं। तो 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार में जाएंगे 375 बार में। ठीक है, 375 हमारे 3 से जाएंगे 125 बार में। तो हम लिखते जाते हैं, नहीं तो हम भूल जाएंगे। एक बार हमने 2 से काटा था ना, एक बार हमने 3 से काटा था, तो 2 × 3 हमने लिख लिया। अब हमारे ऊपर आ गए 125। 125 हमारे 5 से जाएंगे 25 बार में, 25 हमारा 5 से जाएगा 5 बार में, 5 हमारा 5 से जाएगा 1 बार में। तो हमारे कितने आए 2 × 3 × 5 × 5 × 5। एक बार दोबारा कितना था 750 था, हमने 2 से डिवाइड किया तो ये 375 बार में। 375 को हमने 3 से किया 125 बार में, 125 को 5 से किया 25 बार में, 25 को 5 से किया 5 बार में, 5 को 5 से किया 1 बार में। तो हमारे कितने आए 2 × 3 × 5 × 5 × 5। तो 5 का तो फिर हमारा कंप्लीट है, 5 को तो हम आंसर लाइन में लिख लेंगे। ठीक है, फिर हम इंटू का साइन लगाएंगे, ठीक है, राइट हैंड पर, अब क्यूब रूट का साइन लगाएंगे। तो उसमें हम क्या लिखेंगे, हमारा 2 भी हमारा इनकम्प्लीट है और 3 भी हमारा, तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट के साइन में लिख देंगे। ठीक है, तो 5 का पेयर हमारा कंप्लीट था, पेयर ऑफ 5 वाज कंप्लीट, सो वी विल राइट इट इन आंसर लाइन। तो 5 का हमारा पेयर कंप्लीट था क्योंकि 5 हमारा 3 टाइम रेप्लीकेट हुआ, 5 हमारा 3 टाइम रेप्लीकेट हो गया था। तो हमने 5 को लिख लिया आंसर लाइन में, फिर हमने इंटू लगाया और राइट हैंड पे हम लगाएंगे क्यूब रूट का साइन, उसमें हम रख देंगे 2 × 3 यानी कि 6। तो किसे रखेंगे 6 को, 2 × 3। जितने इनकम्प्लीट होते हैं ना पेयर, ठीक है, इनकम्प्लीट होने का मतलब है 3 बार से कम आए, मतलब जैसे 5 × 5 × 5 ये हमारा 3 टाइम आया था, तो इसको तो हमने लिख लिया आंसर लाइन में कितना 5 इंटू क्यूब रूट का साइन लगाया राइट हैंड पर, उसमें रख दिया 2 × 3 क्योंकि 2 भी इनकम्प्लीट पेयर था और 3 भी, तो 2 × 3 6 यानी कि आंसर माई आंसर विल बी 5 × क्यूब रूट ऑफ 6। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और लेते हैं, जैसे हमें 432 का करना है, तो 432 है, ठीक है, कितना 432। तो हम पहले इसे 2 से काटेंगे 216 बार में, 216 को हम 2 से काटेंगे कितनी बार में 108 बार में, 108 को हम 2 से काटेंगे 54 बार में, 54 को हम 2 से काटेंगे 27 बार में। तो हमने 2 × 2 × 2 × 2 4 बार काट दिया 2 से, ठीक है। तो हम फैक्टर लाइन पे लिख लेंगे इन्हें, फैक्टर लाइन पे हम कर लेंगे डिनोट, किसे फैक्टर लाइन पे हमने डिनोट कर लिया 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। अब हमारे 27 है, ये 3 से जाएंगे 9 बार में,
9 हमारा 3 से जाएगा 3 बार में, 3 हमारा 3 से जाएगा 1 बार में। इन्हें भी हम फैक्टर लाइन पे डिनोट करेंगे। तो फैक्टर लाइन पे हम डिनोट करते हैं, कितने हो जाएंगे 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री। 2 हमारा 4 टाइम रेप्लीकेट हुआ है, 3 हमारा 3 टाइम रेप्लीकेट हुआ है। हमने सबको डिनोट कर दिया। क्या क्या डिनोट किया है? 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री। 3 हमारा 3 टाइम है, 2 हमारा 4 टाइम है, तो 2 इंटू टू इंटू टू यानी कि 3 टाइम जो 2 आया है उसका तो एक पेयर बन जाएगा, और 3 इंटू थ्री इंटू थ्री इसका भी एक पेयर बन गया। तो एक हमारा 2 सिंगल बचेगा, है नहीं? 2 3 टाइम रेप्लीकेट हुआ है, इसका पेयर बन गया 2 इंटू टू इंटू टू इज अ कंप्लीट पेयर, एंड 3 इंटू थ्री इंटू थ्री इज अ कंप्लीट पेयर। एक हमारा 2 बचेगा अकेला सिंगल, तो उसे हम क्यूब रूट का साइन में, क्यूब रूट के साइन में लिखेंगे। क्यूब रूट का साइन कहाँ लगेगा? जो हम पहले 2 का पेयर कंप्लीट है, फर्स्ट पेयर इज कंप्लीट ऑफ 2 एंड सेकेंड पेयर इज कंप्लीट ऑफ 3। तो हम 2 इंटू थ्री, ठीक है, ये कितने हो जाएंगे 6। तो 6 को तो हम लिख लेंगे आंसर लाइन में, है नहीं? जितने जितने कंप्लीट पेयर हैं, एक 2 का पेयर कंप्लीट है, पेयर ऑफ 2 इज कंप्लीट एंड पेयर ऑफ 3 इज कंप्लीट। तो 2 इंटू थ्री 6 को लिख लेंगे हम आंसर लाइन में। और जो एक हमारा 2 और बचा है, ठीक है, सिंगल, तो उसे हम राइट हैंड पे इंटू का साइन लगाएंगे, फिर वहां पे हम क्या करेंगे, क्यूब रूट के साइन में 2 को रख देंगे, यानी कि 6 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2, इस तरह से, यानी कि 2 का निकालना बाकी है। तो क्यूब रूट ऑफ 432 विल बी 6 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2। क्या बोला हमने? क्यूब रूट ऑफ 432 विल बी 6 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट छोड़ सकते हैं, हम लोग आपको रिस्पॉन्स करेंगे। और जो लोग हमसे कोचिंग क्लासेस करना चाहते हैं तो वो लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर 6396903649 इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्या बोला हमने? 6396903649। हम पिछले 2 ईयर्स से विजुअली इम्पेयर्ड एरिया में वर्क कर रहे हैं, विद एक्सेसिबिलिटी मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करो, ताकि हमारे सभी दृष्टिबाधित छात्र मैथमेटिक्स को विद एक्सेसिबिलिटी सीख पाएँ। उनका जो डर है अबाउट मैथमेटिक्स वो निकल जाए, है नहीं? और हम लोग सेल्फ डिपेंड बने, हम लोग टैलेंटेड बने, और सोसाइटी में हमें सम्मान मिले। सोसाइटी में हमें रिस्पेक्ट कब मिलेगा? जब हम लोग मेहनत करेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम यही कहते रहेंगे कि हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकते हैं तो लोग हमारी मजबूरियों का फ़ायदा उठाएंगे। इस तरह से चलता रहेगा, है नहीं? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।